वेलकम टू क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदर्श सर चैनल पर। थैंक्स फॉर शोइंग योर लव। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था किचन यूटेंसिल्स के बारे में और स्पाइसेस के बारे में। आज मैं लेकर आया हूँ किचन वर्ब्स, जैसे कि धोना, छीलना, काटना, बीनना, आटा गूंथना, सेकना, उबालना। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ जनरल चीज़ें तो आपको पता होंगी, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स जो कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं, आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो बने रहिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर इंग्लिश बाय आदित्य। ठीक है ना? तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो धोने की, जैसे कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले धोना चाहिए। तो धोने के लिए बोलते हैं वॉश, छीलने के लिए बोलते हैं पील, और काटने के लिए बोलते हैं कट। यदि बारीक काटना हो तो वहाँ यूज़ किया जाएगा चॉप। ठीक है ना? और यदि बिल्कुल महीन काटना हो या महीन पीसना हो तो बोलते हैं ग्राइंड, जिसमें ग्राइंडर का यूज़ होता है। स्लाइस मीन्स होता है कि एक साइज में पतले पतले पीस करना। बीनना, जैसे आप गेहूँ बीनते हैं, चावल बीनते हैं, या दालों में जो कंकड़ होते हैं उनको बीनते हैं, तो वहाँ यूज़ किया जाता है पिक आउट। छानना के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चाय छानना हो तो सिव, या अगर चावल छानने हो तो वहाँ पानी अलग करना, ये सेंस निकलता है, तो उसको बोलते हैं ड्रेन। आटा गूँथने को बोलते हैं नीड द डो। अगर लोई आप बना रहे हैं तो उनको लोई बनाने को बोलते हैं मेकिंग डो बॉल्स। रोटी बेलना के लिए बोलते हैं रोलिंग आउट द ब्रेड, मतलब बेलना की स्पेलिंग हो जाएगी रोल आउट। सेकना के अर्थ में इंग्लिश में यूज़ किया जाता है बेक। उबालने के लिए बॉयल, और यदि आप कोई वस्तु धीमी आंच पर उबाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिमर। अगर आप कोई चीज़ मिला रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कोई इंग्रेडिएंट्स और मिलाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऐड। मिलाने के लिए मिक्स का भी यूज़ किया जा सकता है। यदि आप ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्लेंड भी बोला जा सकता है। उड़ेलना या डालना के लिए पोर का यूज़ किया जाता है, और निचोड़ना के लिए स्क्वीज। और कभी कभी बहुत सी डिशेस ऐसी होती हैं जिनको हम बराबर चलाते रहते हैं, अर्थात हम लैडल या स्पून से उसको घुमाते रहते हैं ताकि वो तली पर जले ना या चिपके ना। तो उस क्रिया को बोलते हैं स्टर। जैसे कि पानी में यदि आप शक्कर डालेंगे उसको डिसॉल्व करने के लिए, तो उसको बराबर घोलना पड़ता है ना। तो स्टर मीन्स होता है कंटिन्यूस, कोई चीज़ को आप चला रहे हैं, घुमा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फेंटना की। तो फेंटना, जैसे कि आप अंडे फेंट रहे हैं या कोई भी चीज़ फेंट रहे हैं, तो इंग्लिश होगी वेप। और यदि हम तल रहे हैं तो तलने के लिए बोलते हैं फ्राई। लेकिन यदि हम कम ऑयल या घी का यूज़ करते हैं तो उस प्रकार के तलने को हम बोलते हैं स्टर फ्राई। यदि आप डीप फ्राई कर रहे हैं, जैसे कि आप पूड़ी सेकते हैं, तो वहाँ डीप फ्राई। पकौड़े सेकते हैं तो डीप फ्राई मीन्स अधिक घी या तेल में यदि हम कोई चीज़ तलते हैं तो उसको डीप फ्राई बोलते हैं। और अगर आप तड़का लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सॉटे, SAUTE, सॉटे। नॉर्मल लैंग्वेज में फ्राई द दाल भी बोला जा सकता है। और यदि आप कोई चीज़ पिघला रहे हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि मक्खन को पैन पर डाल के पिघला लें, तो आ जाएगा मेल्ट। और यदि आप कोई चीज़, जैसे ब्रेड पर आप मक्खन लगा रहे हैं, तो वहाँ बोला जाएगा स्प्रेड। और यदि आप आलू को काट रहे हैं, मीन्स मसल रहे हैं, तो वहाँ यूज़ किया जाएगा मैश। और यदि आप कोई चीज़ कद्दूकस करना चाहते हैं तो इंग्लिश बोली जाएगी ग्रेट। और यदि तेल मसाला के मिश्रण में या लपेट रहे हैं कोई चीज़, अचार है, जैसे नमकीन है, तो उसको बोलते हैं मैरिनेट। मैरिनेट मतलब होता है अचार या नमकीन, जैसे कि तेल और मसाले में उसको अच्छी कंप्लीटली उसको मिक्स किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मैरिनेट। अचार भी होता है मैरिनेटेड पिकल। ओके, yes, there are lots of verbs, they are still remaining. If you want to know them, please comment below in the comment section. I will be happy answering them all. Thank you everyone.